गृहस्थ आश्रम वालों को भगवान शिव की अकेली प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका स्मरण रहे। घर पर पंचदेव उपासना अवश्य होना चाहिए। घर पर पंच देवता होने चाहिए। कौन कौन पंचदेव हैं कल हमने बताया था, याद है ना? पूछें। पहले देव भगवान शिव, दूसरे देव माता जगदम्बा, तीसरे देव श्री सूर्य भगवान, चौथे देव श्री गणेश जी महाराज और पांचवें देव भगवान विष्णु हैं। इसलिए 5 देवों की प्रतिमा, 5 देवों की मूर्ति होनी चाहिए, पंचदेव उपासना होनी चाहिए। 2-4 चीजों पर ध्यान आकर्षित करते हैं जो आप लोग बहुत गलत करते हो। सभी के घर पर गरुड़ घंटी होनी चाहिए। गरुड़ घंटी का मतलब समझ में आया? जो घंटी होती, एक आंगन का बना हुआ घर पर एक ही गरुड़ घंटी होनी चाहिए। 2 घंटी ऐसा नहीं कि बहू से सास का झगड़ा हो गया तो बहू रानी अलग और सासू मां अलग। घर की गरुड़ घंटी कितनी होनी चाहिए? घर पर भगवान के हाथों पर रहने वाला शंख होना चाहिए। 2 प्रकार के शंख होते हैं, दक्षिण प्रति शंख और वाम प्रति शंख। वाम प्रति शंख बजता है और बजने वाले शंख को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उसको किसी कपड़े के ऊपर रखें या उसका स्टैंड आता है उस पर रखें। ध्यान रहे, घर पर शंख भी 2 नहीं होना चाहिए। एक दक्षिण प्रति शंख हो जो बजता नहीं है, जिसमें धन आदि रखने से, उसमें धान रखने से, जल रखने से लक्ष्मी बढ़ती है। उसको उल्टा रखा जाता है, जल भर के, धान भर के या गेहूं भर के, उसे दक्षिण प्रति शंख कहा गया। जिसका मुंह बंद होता है वो भी किसी के घर में एक ही होना चाहिए। दूसरा, बजने वाला वाम प्रति शंख भी एक ही होना चाहिए। जिस घर में शंख की ध्वनि सुबह और संध्या पर होती है उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। इसलिए घर पर शंख होना चाहिए। लेकिन कितने होने चाहिए? 1। प्रत्येक घर पर शिवलिंग होना चाहिए। एक और बात, शिवलिंग में सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग माता नर्मदा द्वारा प्रकट नर्मदेश्वर शिवलिंग को माना गया है। और आप सब लोग तो मैया नर्मदा वाले ही हो। आप सब लोग तुम एमपी में रहते हो और मध्य प्रदेश की तो धरा से ही माता नर्मदा प्रकट ही हुई है। 2-3 साल से मैं भी बड़ा सोच रहा हूं नर्मदा जी की परिक्रमा लगाऊं, नर्मदा जी की परिक्रमा लगाऊं। लेकिन जब सुनते 3 महीना लग जाता है, 2.5 महीना लगता है तो घबरा जाते हैं। लेकिन इस बार हमने पूरा मन बनाया है कि दीपावली के बाद इस बार 1 महीना लगा करके 70 किलोमीटर चलना पड़े तो 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर चलना पड़े तो 80 किलोमीटर इस साल नर्मदा जी की परिक्रमा तो हम लगाएंगे। दीपावली के बाद हमारे 7-8-10 महात्मा मिलकर के और टेंट तंबू साथ लेकर के, भंडारी रसोई सब साथ लेकर के उनको कह देंगे भैया 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर ही टेंट गाड़ना। अब क्या करोगे? भूख लगेगा तो जाना तो पड़ेगा, नहीं रास्ते में पड़े रहो। तो इस बार नर्मदा जी की परिक्रमा तो लगाएंगे, चाहे जो हो जाए।
और आप लोगों को भी लगाना हो तो आ जाना, हमारे साथ चल पाओ तो। मैं दिखता हूं पतला दुबला, दिखता हूं हल्का पतला, और लगता है बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन यदि मैं चलना शुरू करूं तो अच्छे खासे लोग दौड़ते हैं। अभी बद्रीनाथ में कथा चल रही थी मास्टर साहब, तो वहां से नीलकंठ पर्वत है, 22 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, बर्फ गिरता है और रास्ता नहीं है। तो हमारे महात्मा आए, बोले महाराज नीलकंठ पर्वत जाने से भगवान नीलकंठ महादेव की कृपा होती है। हमने कहा कब आएंगे पता नहीं, कथा का समय दोपहर 1 बजे का। हमने कहा एक काम किया जाए, सुबह 4 बजे चला जाए, लौट के आ जाएंगे। बोले महाराज संभव नहीं है, 4 बजे जाओगे सुबह तो रात के 9 बजे लौटोगे। हमने कहा सब संभव है, जो कमजोर हैं उनको छोड़ दो। हम लोग 7-8 आदमी हुए और 4 बजे उठे तो भयंकर बारिश हो रही थी, खूब बारिश बद्रीनाथ में। रास्ता नहीं है नीलकंठ पर्वत चढ़ने का, और देखोगे तो ऐसी चढ़ाई है। 7 बज गए, हमने कहा देखो जाने का संकल्प लिया है सो जाएंगे जरूर। महात्मा जी ने कहा, हमारे जो मित्र थे बोले स्वामी जी 1 बजे की कथा है। हम बोले एकदम गारंटी के साथ 1 बजे उतर के आ जाएंगे। 22 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर आना, कितना हो गया है? 44। और सुबह 7 बजे चले, और सोचो पहाड़ में 22 किलोमीटर कितनी स्पीड चढ़े होंगे और कितनी स्पीड उतरे होंगे। ऑक्सीजन लेवल कम, ना खाना ना पीना, खाली प्रभु नाम अपना, गाते बजाते और लुढ़कते फुड़कते। एक जगह तो ऐसा फिसले बस समझो नीचे ही चले जाते खाई पर। वो बड़ा सा घास था, पकड़ाया, बच गए। जैसे तैसे दौड़ते हुए नीलकंठ पर्वत तक गए, वहां भगवान का रुद्राभिषेक किया, और वहां रुद्राभिषेक करके ठीक 1 बजे मैं नीचे उतर आया, पैर आराम से गर्म पानी में धोया, और 4 बजे दम लगाकर भागवत जी की कथा भी बद्रीनाथ में की। इसलिए एनर्जी पूरा है। जिसको नर्मदा जी की परिक्रमा लगाना रहे वो हमारे साथ चलना आराम से, और चिंता मत करना, खाना पीना हमारे तरफ से रहेगा। सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, जितने जने जाएंगे उतने जने को लेके चलेंगे। शर्त एक ही है, हमारे साथ जो चल पाए वही चलना, और जो पीछे रह गया वो पीछे ही रहेगा फिर, क्योंकि हम किसी के लिए रुकते नहीं हैं। खैर, कह रहा था घर पर गरुड़ घंटी शंख एक ही होना चाहिए। घर पर पूजा का स्थान ईशान कोण पर ही होना चाहिए। ईशान कोण जानते हो कौन सा होता है? पूर्व और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में भी सबसे पहले स्थान पर भगवान शिव की प्रतिमा होनी चाहिए। भगवान शिव के बाद माता जगदम्बा की हो, तत्पश्चात श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा होती है, उसके बाद भगवान नारायण की प्रतिमा, फिर भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा होती है। गुरु आदि की फोटो हो, गुरुदेव भगवान की मूर्ति हो, तो देवताओं की प्रतिमा से नीचे होनी चाहिए। भगवान की फोटो रखने की, मूर्ति रखने का क्रम भी बताया। नर्मदेश्वर शिवलिंग घर पर अवश्य होना चाहिए, लेकिन अंगुष्ठ जितना बड़ा हो। ध्यान रहे, घर पर 2 पूजा के स्थान भी नहीं होने चाहिए। जिसके घर में 2 देव स्थान, 2 पूजा के स्थान होते हैं, उसके घर में शांति नहीं रहती है। और यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों का यदि होगा तो उनका अपना अनुभव होगा कि घर पर झगड़ा होता रहेगा। घर पर 2 घंटी शंख होने पर घर पर झगड़ा चलता है। इसलिए देव स्थान, पूजा का स्थान
घर पर एक ही होना चाहिए, दो स्थान नहीं होने चाहिए। कल जैसे कहा था ना कि मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कर्ज मिटता नहीं। मास्टर साहब आए, बोले ये तो आपने हमारे लिए कह दिया। हमने बोला क्यों? बोले स्वामी जी पहली जब कथा हुई थी तो मंगलवार को ले लिया था, और आज तक चले आ रहा है। तो जो उपाय बता रहे हैं वो सत्य उपाय हैं। शास्त्र जो कहता है वो सत्य कहता है। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, नारद भगवान शिव की महिमा अनंत है।